अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, क्या हाल है? मेरा नाम अब्दुल बासित है और आज जो है मैं जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाला हूँ वो है नन अदर दैन hyundai की सेंटा फे हाइब्रिड। ठीक है। अब सेंटा फे जो है तकरीबन ये हमारे पास 2-3 साल पहले लॉन्च हुई थी। इसके अंदर 1600 सीसी का हाइब्रिड वर्जन आता है। ठीक है। एंड बात यह है कि अभी जो है मेरे ख्याल से इसकी ग्लोबली एक नया शेप भी आ चुका है। हमारे पास जो शेप आ रहा है वो पुराना है, बट स्टिल आई बिलीव कि जिसकी प्राइस रेंज के अंदर आ रहा है, ठीक है, और जिस कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है, आई थिंक इट मेक्स सेंस। ठीक है, इट इज़ अ रियली गुड ऑप्शन फॉर पाकिस्तानी। ठीक है। समझाता हूँ वो इस तरीके से कि जिस प्राइस रेंज के अंदर ये आ रही है, ठीक है, ये एक 7 सीटर गाड़ी है। और अगर कोई एक ऐसा इंसान है जिसको एक अच्छी फ्यूल एवरेज चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, अच्छा कंफर्ट चाहिए, और वो फॉर्चूनर नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगेन फॉर्चूनर जो है थोड़ा ऑफ रोड कैटेगरी की गाड़ी है। ठीक है। और उसको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि बम्प्स वगैरह पे बहुत अच्छी हो, तो दिस इज़ अ ग्रेट ऑप्शन फॉर समवन, ठीक है, हु हैज़ अ समवट बिगर फैमिली। ठीक है, उसको 7 सीटर गाड़ी की ज़रूरत है। सो दिस कार मेक सेंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उनकी वेबसाइट पे चलते हैं एंड लेट्स सी के हाउ इट इज़। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले अगेन मैं देखता चलूँ तो इसका जो अगर डिज़ाइन की बात की जाए तो इन माई ओपिनियन इट इज़ क्वाइट बोल्ड। इट इज़ नॉट ओनली बोल्ड, पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट है। ठीक है, इसकी जो ग्लोबली जो शेप है ये वो तो मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, बट अगेन ये शेप भी जो है एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक है। इस टाइप की डिज़ाइन लैंग्वेज पाकिस्तान ने पहले कभी नहीं देखी। और ये सिर्फ इनकी यही गाड़ी नहीं है, Hyundai की जो दूसरी है, क्या कहते हैं, जो कि स्पोर्टेज के साथ जो compete करती है, उसकी डिज़ाइन लैंग्वेज भी मुझे काफ़ी पसंद है। ठीक है। और सोनाटा एन लाइन है, उसकी डिज़ाइन लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है। ठीक है। तो ये आपको कुछ करेक्टरिस्टिक्स ना हर गाड़ी में थोड़े थोड़े कॉमन मिलेंगे। ठीक है। स्टार्टिंग विद द एक्सटीरियर, अगेन आपके पास देख सकते हो, आपके पास एलईडी प्रोजेक्शन लैंप आ जाते हैं। आपके पास एलईडी क्या कहते हैं, डीआरएल्स आ जाती हैं, टी शिफ्ट की मैं देख रहा हूँ। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि इसकी जो हेडलाइट्स हैं वो नीचे हैं, और जो डीआरएल है वो टी शेप में, बट दे आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। ऊपर का ये देख रहे हैं, होपफुली कि आई कैन शो यू, बट अच्छा ओपन नहीं हो रहा। बट अगेन यू कैन सी कि ये एक टी शेप की डीआरएल, उन्होंने टी डिज़ाइन की डीआरएल रखी हुई है। ठीक है। एस्थेटिक्स पे आ जाए, पर्सनली आई जेन्युइनली लव दिस कार। ठीक है, दिखने में बहुत खूबसूरत लगती है। ठीक है। आपके पास जो है रियर माउंटेड हेडलैम्प आ जाता है, एलईडी लैंप्स आ जाते हैं। ठीक है, पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं। ठीक है, एंड ये अच्छी खासी बड़ी गाड़ी है, लेट मी टेल यू वन थिंग। ठीक है, ये इस प्राइस कैटेगरी में आई थिंक द अदर कार दैट जो इसके साथ compete करती है, एक तो टोयोटा फॉर्चूनर है, दूसरी मेरे ख्याल से किया वालों की तरफ से सोरेंटो। ठीक है, ये जेन्युइनली इतनी बड़ी गाड़ी है। ठीक है, आपके पास जो है लाइट्स आ जाती हैं साइड मिरर के नीचे, ताकि आपको देखने में आसानी हो। अगर डोर हैंडल्स के ऊपर लाइट्स आ जाती हैं। अगर पैनोरामिक सनरूफ आ जाता है, क्रोम गार्निशिंग आ जाती है, 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स आ जाते हैं। ठीक है। इंटीरियर पे चलते हैं, अगेन जस्ट लाइक एक्सटीरियर, इसका इंटीरियर भी काफ़ी यूनिक है। इनफैक्ट ये वाला जो पैनल आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ मर्सिडीज़। ठीक है, थोड़ा सा मर्सिडीज़, थोड़ा सा BMW, क्योंकि उनके अंदर इस टाइप का एक पैनल होता है। अगेन सी क्लास वगैरह में देखा होगा। अब चलते हैं इसके डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। आपके पास 8 इंचेस का डिस्प्ले आ जाता है, इंफोटेनमेंट डिस्प्ले आ जाता है। मैं ये देख रहा था कि इसके अंदर जो है जो गियर सिलेक्टर है, या गियर जहाँ से आप गियर लगाएंगे, ठीक है, दैट इज़ क्वाइट अनकॉमन या अनयूजुअल सा है। ठीक है, ये बटन स्टाइल का, आज तक पाकिस्तान में बटन स्टाइल के हमने देखे नहीं है। यस, हाई एंड गाड़ियाँ जैसे हो गई, रेंज रोवर्स हो गई, उसके अंदर एक डायल वाला आता है। तो अगेन दिस इज समवट यूनिक, जो कि आपको ये नहीं लगता कि किसी और गाड़ी में देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके पास मैनुअल एसी क्लाइमेट कंट्रोल आ जाते हैं। एंड वन थिंग आई एम ट्राइंग टू सी इज के वेदर दिस इज डुअल जोन और सिंगल जोन। यस, इट इज़ डुअल जोन, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो भी डुअल जोन होता है उसके अंदर सिंकिंग का भी एक ऑप्शन होता है। ठीक है, आपके पास पार्किंग का बटन आपके पास आ गया, आपके पास वायरलेस चार्जिंग आ गई, और एम्बिएंट लाइटिंग आ गई। ठीक है, उसके बाद आ जाए, जैसे कि मैंने ये कहा कि आपको बताया कि दिस इज़ अ 7 सीटर, तो अगेन ये आपकी फैमिली वगैरह अगर बड़ी है तो दिस इज़ लाइक अमेजिंग। नॉट ओनली दैट, अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर हर वो फीचर्स आ रहे हैं जो कि आप एक टॉप टियर की गाड़ी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेमोरी सीट्स आ गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पावर सीट्स आ गई, ठीक है, हीटिंग एंड कूलिंग के फंक्शंस आ गए, थर्ड रो आ गई, एंड यहाँ तक कि थर्ड रो के अंदर भी आपको एसी के वेंट्स मौजूद हैं।
तो एंड दूसरा ये कि जो टॉप ऑफ द लाइन है उसके अंदर हार्मन कार्डन के स्पीकर्स तक मौजूद हैं, सो यू कैन अज्यूम कि इट इज़ अ टॉप टियर लग्जरी कार, ठीक है। नॉट ओनली दैट, अगर आप इसके हेड यूनिट की भी बात करें तो दैट्स इंटायरली डिजिटल, ठीक है। उसके बाद एंड वो जो हेड यूनिट है यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैट इज़ 12.3 इंचेस, तो दैट्स लाइक अमेजिंग, ठीक है। यहाँ तक कि आपके पास स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड है। अगर आपके पास हीटेड स्टीयरिंग व्हील बहुत ही कम गाड़ियों में देखने को मिलता है, और देखने को भी मिलता है तो आपको वो जैपनीज़ गाड़ियों में मिलता है, ठीक है। आपको पाकिस्तानी गाड़ियों में तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते। अगेन पेडल शिफ्टर्स आ गए, ठीक है। अब सेफ्टी की बात कर लेते हैं, सेफ्टी फीचर्स के ऊपर आ जाते हैं। तो इट्स अच्छा, ये एक चीज़ मुझे थोड़ी सरप्राइजिंग लगी, क्योंकि मैंने सिर्फ हंडा और किया की गाड़ी में देखा है कि अगर आप जिस साइड का इंडिकेटर देते हैं तो उस साइड का जो उस साइड पे जो कैमरा लगा हुआ है वो आपको डिस्प्ले में दिखाता है बाकायदा, ठीक है। तो दैट्स अमेजिंग एज वेल, ये आप देख सकते हैं। नॉट ओनली दैट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आपके पास आ गया, आपके पास सराउंड 360 व्यू मॉनिटर आ गया, 360 कैमराज आ गए, ठीक है। यहाँ तक कि रियर कोलिजन वार्निंग आ गई, ठीक है। सेफ एग्जिट आ गया, पार्किंग सेंसर्स आ गए, ठीक है। 6 SRS एयरबैग्स आ गए, आइसोफिक्स आ गया है, ठीक है। और यहाँ तक कि अगर आपके पास रियर ऑक्यूपेंट अलर्ट भी है कि अगर आपके पास कोई बंदा पीछे बैठा है एंड उसने सीट बेल्ट नहीं पहना तो द कार इज़ गोइंग टू इन्फॉर्म यू, ठीक है। अगेन ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया। मैं ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ ये भी देख रहा हूँ कि आपका पावर टेल गेट की भी ऑप्शन है, डाउन हिल असिस्ट आ गया, हिल स्टार्ट असिस्ट आ गया। तो द कार इज़ लोडेड विथ फीचर्स, ठीक है। परफॉर्मेंस की बात आ जाए, इसके अंदर 1600 सीसी का टर्बो हाइब्रिड इंजन आता है, तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं नॉट ओनली कि ये गाड़ी जो है पावरफुल भी होगी, बट जेट एट द सेम टाइम हाइब्रिड होने की वजह से आपको फ्यूल एवरेज भी अमेजिंग मिलेगी, ठीक है। अगेन ये इसके सारे नंबर्स वगैरह आ गए, आप देख सकते हैं। 264 न्यूटन मीटर टॉर्क आ गया, 180 हॉर्स पावर आ गई, ठीक है। 44 किलोवाट के इसके अंदर बैटरी है, ठीक है। एंड या कंबाइंड सिस्टम आउटपुट, अच्छा 169 किलोवाट के आपका आउटपुट मिल जाता है। ये टॉर्क वगैरह आपके पास लिखी हुई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर गाड़ी के अंदर मोड्स कौन कौन से। एक इसके अंदर ड्राइविंग मोड्स भी हैं और इसके साथ टेरेन मोड्स भी है, समझाता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपके पास मोड्स आ जाते हैं, एक स्मार्ट मोड है, स्पोर्ट्स मोड है, इको मोड है, ये दीज आर प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। बट मैं ये देख रहा था कि इसके अंदर ये मोड्स भी हैं, स्नो मोड, मड मोड और ये सैंड मोड, दीज आर ट्रेन मोड्स, ठीक है। जिसके अंदर अगर आप स्नोई एरिया पे हैं तो गाड़ी के जो ऑल व्हील ड्राइव वाला जो फीचर है वो सेंस करता है कि अगर आप स्नो पे तो यू कैन गो फॉर द स्नो, इफ़ यू आर इन द मड यू कैन गो फॉर द मड, एंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग ऑन द सैंड तो अगेन ये आपके लिए सैंड के लिए। अगेन आई शुड लेट यू नो, डिस्क्लेमर ले लो कुछ भी, बट दिस इज़ नॉट एन ऑफ रोड कार, बट येट इट इज़ केपेबल इनफ कि इफ़ यू आर in a very dire situation and you want to get out of it, ठीक है, this car might be capable enough, ठीक है। स्पेसिफिकेशंस में मुझे नहीं लगता कितना कुछ है। प्राइस लिस्टिंग की बात कर लेते हैं। इस वक्त आपके पास जो है गाड़ी के अंदर तकरीबन 2 वेरिएंट्स आते हैं। एक बेस वेरिएंट है, बेस वेरिएंट वो सिर्फ कहने का, वो भी लोडेड विद फीचर्स है, ठीक है, जो कि मेरे ख्याल से 1,24,50,000 से जो है ये शुरू होता है। एंड इसका जो टॉप ऑफ द लाइन वाला जो वेरिएंट है जो कि FE सिग्नेचर है, दैट इज़ 1,38,95,000, मतलब 1,39,00,000। अब इस प्राइस रेंज में और कौन कौन सी गाड़ियाँ आ जाती हैं, दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस प्राइस रेंज में मेरे ख्याल से हैवल की A6 आ जाती है, PHEV वाली की अगर मैं बात करूँ। वन वुड से कि यार वो PHEV है, ये हाइब्रिड है। अगेन PHEV का मतलब ये है कि वो है तो हाइब्रिड ही, बट यू गेट क्या कहते हैं, आप उसको चार्ज कर सकते हो। अगेन ये भी गाड़ी चलेगी तो ये भी कम्प्लीटली चार्ज होगी, बट अगेन आई थिंक साइज इज़ वन थिंग दैट कैन, जो भी बायर है वो कंसिडर कर सकता है कि शायद इसका साइज़ बड़ा, या बट अगेन आपके पास वारंटी वगैरह आ जाती है, ठीक है। 160,000 किलोमीटर्स तक जो है हाइब्रिड सिस्टम की वारंटी, और गाड़ी की जो है आई थिंक 4 ईयर्स की वारंटी है या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी है, विच एवर कम्स फर्स्ट, ठीक है। अगेन दिस इज़ द प्राइस एंड प्रिटी मच। इसके ब्रोशर भी मैं देख रहा था। अगेन ब्रोशर में तो इसकी वो वेरिएंट्स जो हैं, वेरिएंट्स के साथ साथ जो है मेंशन है कि कौन से फीचर्स किस में है किस में नहीं। होपफुली आई कैन सी इट। अच्छा, मुझे मोटा मोटा हो, लेट मी जस्ट जूम इन फॉर यू, राइट।
सबसे पहले जो मुझे जो चीज़ें देख रही हैं वो ये है कि जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर पावर टेलगेट नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपके पास रियर डोर कर्टेंस नहीं है, ठीक है। और टॉप ऑफ द लाइन में मौजूद हैं। आपके पास जो है मेमोरी सीट्स जो हैं टॉप ऑफ द लाइन में बेस वेरिएंट में नहीं है। आपके पास वेंटिलेटेड सीट्स जो हैं वो बेस वेरिएंट में नहीं है, ठीक है। उसके साथ अगर मैं बात करूँ हेड्स अप डिस्प्ले की, जो कि बेस वेरिएंट में नहीं है। सीट बेल्ट वार्निंग बेस वेरिएंट में नहीं है, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट व्यू मिरर बेस वेरिएंट में नहीं है, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट कोलिजनल वार्निंग जो है वो बेस वेरिएंट में नहीं है। सेफ एग्जिट अलर्ट बेस वेरिएंट में नहीं है। सो आई वुड से कि इफ़ दीज आर द थिंग्स दैट मैटर्स टू यू, जो भी मैंने मेंशन किए, मुझे याद पड़ता है कि आर्मन कार्डन का जो है जो साउंड सिस्टम है वो भी बेस वेरिएंट में नहीं है। अगेन इफ़ दीज आर द थिंग्स दैट डजेंट मैटर टू यू, आपको रिलेटिवली थोड़े बड़े साइज़ की गाड़ी चाहिए, ठीक है, और उसके अंदर ये वाले फीचर्स ना भी हों तो चलेगा, तो आई थिंक दिस मेक्स सेंस फॉर यू। क्योंकि मेरे ख्याल से जितना मुझे याद पड़ता है किया स्पोर्टेज का इससे इसका साइज़ जो है किया स्पोर्टेज से बड़ा है थोड़ा। एंड या अगेन इसके अंदर मेरे ख्याल से, हाँ देखो, हम ये चीज़ स्किप करने वाले थे। इंटीरियर कलर्स भी आपके पास मेंशन है। आपके पास एक ब्लैक टोन आ जाता है, एक कैमल टू टोन इंटीरियर आ जाता है। पर्सनली मुझे ब्लैक पसंद है। आपके पास कलर्स आ जाते हैं पोलर वाइट, मेटेलिक सिल्वर, मैग्नेटिक फोर्स, ऑक्सफोर्ड ब्लू, डायमंड मेटालिक ब्लैक एंड रेन फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद देखते चलें, अगेन ये सारे फीचर्स हमने कवर किए हैं। एंड ये सारे जो है सेफ्टी फीचर्स भी आ गए। और आपके पास आई थिंक वी हैव प्रीटी मच कवर्ड एवरीथिंग। जस्ट लेट मी जूम आउट ताकि मुझे भी नज़र आए। एंड अच्छा, होपफुली यू प्रीटी मच लाइक द वीडियो, ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो कि मेरे दिमाग से निकल गई हो या स्किप हो गई, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।